हमारे साथ मेजर शाह भी मौजूद हैं, पूर्व भारतीय पूर्व अधिकारी हैं। मेजर शाह, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद वहां मौजूद थे आज इस डिफेंस समिट के दौरान। आपका तो सीधा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा होगा रक्षा मंत्री को सुनने का। आपसे जो मेरा सवाल है वो सीधे तौर पर ये होगा, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं और एनडीटीवी राजस्थान पर तो जो पाकिस्तान से लगती सीमा है, जो सबसे प्राइमा फेसाई सबसे पहला खतरा हमें जो रहा है हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से, उसको लेकर प्रिपेयर्डनेस पर मैं बात करूंगा। जमीन पर बहुत पोटेंट है भारतीय आर्मी, एक तरह से सुपर पावर है हम कहें कि पूरी दुनिया भर में। लेकिन जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि दुश्मन भी अपनी मॉडर्नाइज करते हैं खुद के तकनीक को, या खुद के एक तरह से कहें कि घुसपैठ की बात हो या फिर आक्रमण की बात हो, हम कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करते हैं। ये भी हमारी पॉलिसी रही है। भारत कभी पहली बार हमला नहीं करता है, लेकिन हमारी तैयारियां उस हमले को रोकने और उसको जवाब देने के लिए, डेटरेंस के लिए और रिप्लाई के लिए, बिफिटिंग रिप्लाई के लिए हमेशा से रहती है। आपको क्या लगता है जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो खासतौर पर राजस्थान में एक लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, पिछले कुछ समय से देखें तो ड्रोन से एक्टिविटीज को देख लीजिए, या फिर एक तरह से जो स्पाई है जो पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरा जो हनी ट्रैप एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर कर आया है, खुद जो किस तरह से कहीं ना कहीं लोगों को सेना के आसपास भी उसको फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस चीज को बचने के लिए क्या तैयारियों की और जरूरत है, और कैसे हमें इसको रोकने के लिए फिलहाल हम क्या और तेजी से कदम उठा सकते हैं? टेक्नोलॉजी के मैं बात करना चाहूंगा आपसे। जी मनीष जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही रेलेवेंट। क्योंकि आज जो मैंने विटनेस किया जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जब मंच पर कह रहे थे, और मैं बहुत करीब से गौर से उनको सुन रहा था, तो सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं एनडीटीवी और एनडीटीवी के सारी टीम्स को, सारे टीम मेंबर्स को। जिस तरीके से उन्होंने इतना ग्रैंड स्केल में ये ऑर्गेनाइज करा, काबिले तारीफ है वाकई में। आर्मी चीफ साहब भी आए थे, जनरल मनोज पांडे साहब भी आए थे बाद में, और भी बड़े अच्छे स्पीकर थे। राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उन्होंने मेन स्ट्रेस दिया आत्मनिर्भरता पे। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर है, जो जिस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा। और क्योंकि मैंने आज से 20 साल पहले, 20-21 साल पहले की बात बताता हूं आपको। मैं स्वयं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, 30 मीटर के फासले पे, जहां पे हम पे सीज फायर से पहले की बात आई, डेली फायरिंग होती थी पाकिस्तान की साइड से, और हम लोग मुंह पर जवाब नहीं दे पाया करते थे, क्योंकि हमारे पे पाबंदियां थी कि आप अभी रिटर्न फायर नहीं करेंगे। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो प्रोक्योरमेंट बीच में काफी धीमी हो गई थी और ऑलमोस्ट स्टॉल हो गई थी, रुक गई थी, वो इतनी तेज गति से आज की तारीख में प्रोक्योरमेंट हो गई हैं। तो हिंदुस्तान के पास एक से एक, बल्कि अभी कमोडो साहब ने बिल्कुल जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उनकी बात से मैं बिल्कुल पता रखता हूँ। ये आईएनएस वगीर आ गई है, राफेल आ गए हैं, राफेल एयरक्राफ्ट, हमारी आर्टिलरी भी सक्षम हो गई है, हमारी इक्विपमेंट सक्षम हो गया। अब बात करते हैं चीन बॉर्डर से जो थ्रेट है। देखिए, चीन बॉर्डर से जो थ्रेट है, इसमें दो तीन अहम बातें मैं इस पर हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, चीन प्रोपेगेंडा करता है, अपने आप को लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट करता है, तो लोग सोचते हैं अपने हमारे से 4 गुना ज्यादा वो डिफेंस बजट पे खर्च करता है। तो लोग सोचते हैं कि चीन आर्मी बहुत ताकतवर है, हम कुछ नहीं उनके आगे। नहीं, ऐसा बड़ा गलत है। चीन की जो सिपाही है ना, वो जाड़े झेल नहीं पाते, वो चॉकलेट स्क्रीन सोल्जर हैं। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे फौजी हैं, जो गांव क्षेत्रों से आते हैं, वो बैटल हार्डी होते हैं, पहली बात तो। फिर उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, आप यूट्यूब पे देख लेंगे, कई बार मेरी चैनल पे आप देख लेंगे यूट्यूब पे, कि चीनी सैनिक रो रहे हैं, भारतीय सैनिक का सामना करने के लिए को डर लग रहा है। तीसरी बात, वहां पे जो ऑल्टीट्यूड जो है इंडियो तिब्बत बॉर्डर पे, उनके जो जहाज जब टेक ऑफ करते हैं तो केवल हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल, यानी कि उनकी जो फ्यूल टैंक है उसमें केवल हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल आता है। जाहिर सी बात है, तो फिर क्या होगा? तो उनकी जो सॉर्टी होगी वो पूरी नहीं उड़ा पाएंगे, वो आधी होगी। तो इस तरीके से चीन की बहुत कमजोरियां भी हैं। राजनाथ सिंह साहब ने कुछ महीने पहले हमें सुना था, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया ही ना बनाए, हिंदुस्तान मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर है जहां पे हम फिलीपींस जैसे अन्य देशों को अपना फौजी इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। एक जमाना था जब हम केवल रूस, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस ऐसे राष्ट्रों की तरफ हम बस देखते थे, बस अरे वाह, हमको वहां हमारे डिफेंस पार्टनर है, वहां से हमको डिफेंस इक्विपमेंट आता है।
लेकिन हम आज इतना आत्मनिर्भर की तरफ से हम बढ़ चुके हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ चुके हैं और आत्मनिर्भर भारत होने वाला है, तो बिल्कुल ठीक तरीके से। और आज की तारीख में हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं एक अहम बात और यहाँ पे बताऊंगा कि आज बल्कि कल की बात है, पाकिस्तान में आई मेन बैटल टैंक हैदर का उद्घाटन किया जनरल आसिम मुनीर ने, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और हमारा जो मेन बैटल टैंक है T-90, कई लोग अभी मैं यहीं पे आपके जो एनडीटीवी का इवेंट है उसी वहीं पे होटल पे हूँ, और तो उसके बाद चाय पे लोग पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान में जो MBT हैदर का उद्घाटन किया गया है वो हम उसकी तुलना कर रहे थे मेन बैटल टैंक T-90 से। हमने कहा नहीं, देखिए मेन बैटल टैंक जो हैदर जो है पाकिस्तान का, उसमें 7.62 कैलिबर लगाने की मशीन गन लगाने की क्षमता है। इसके अलावा 12.6 mm कैलिबर लगाने की एक मीडियम मशीन गन लगाने की क्षमता भी है, मगर उसकी तुलना नहीं कर सकते, जो कि चीन ने ही मदद करी है पाकिस्तान की वो मेन बैटल टैंक हैदर का उद्घाटन वो बनाने के लिए। लेकिन देखिए आज की तारीख में हमारे दुश्मनों को थ्रेट है हमारे से, हमको कम थ्रेट है हमारे दुश्मनों से। ये बात मैं यकीन दिलाता हूं पूरे राष्ट्रों को, एक फौजी आदमी, एक फौजी होने के नाते, कि आज की तारीख में हम चैन से सोते हैं क्योंकि हमारे जांबाज देश के फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर बॉर्डर पे रहते हैं।